तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम BLDC कंट्रोलर के ऊपर कुछ छोटा मोटा जानकारी लेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा, तो पिछला वीडियो में जब मैंने जैसे बताया था कि जो साइन वेव कंट्रोलर, ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और इशू भी होके खड़ा हुआ है। तो रिसेंटली जितने भी मोटर कंट्रोलर आ रहा है, ये साइन वेव है। ऐसा नहीं कि साइन वेव, देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये वाला कंट्रोलर ले लीजिए, यहाँ सॉकेट लगा हुआ है और भी है, मैं दिखाता हूँ ऐसा टाइप में। जैसे ये देखिए सॉकेट लगा हुआ है। तो सबसे जब ज़्यादा दिक्कत कहाँ होता है कि इसके ऊपर कोई वीडियो ही बना पाना। तो जो मुझे ज़्यादातर जानकारी है कि सब लोग समझते हैं कि जहाँ ये सॉकेट लगा हुआ है वही है साइन वेव कंट्रोलर। तो ऐसा बात नहीं है, वो टेक्निक थोड़ा अलग है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा आया था, देखिएगा ये तो कंट्रोलर एक्चुअली है BLDC कंट्रोलर। तो जब ये मार्केट में आया था तब बड़ा कंपनी इसको लॉन्च किया था। जैसे मान के चलिए UPL कंपनी हो गया, एक्जूम कंपनी हो गया, और भी बहुत बड़ा कंपनी था। तो वो लोग पहले ये कंट्रोलर को स्टार्ट किया था और ये नॉर्मल में था। और इसके बाद आया था, आप लोग थोड़ा देखिएगा, अभी भी बोलता है कि इंटेलिजेंट कंट्रोलर। और अभी ये चल रहा है हमारा साइन वेव। ये तीनों कंट्रोलर का वर्जन अलग अलग है। ये तीनों का काम करने का तरीका एकदम ही अलग है। तो सबसे पहले देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये नॉर्मल वाला जो कंट्रोलर आता था हमारा, तो ये था। इसमें नॉर्मली क्या था, मान के चलिए 1000 वाट 1200 वाट हम उसको चलाते थे, लेकिन उसमें हीटिंग का प्रॉब्लम आता था। तो ये बहुत दिनों तक चला। और उसके बाद आ गया हमारा इंटेलिजेंट कंट्रोलर। ये क्या है? सीधा बात, इसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि इंटेलिजेंट मतलब ये बहुत ही तेज दिमाग का है। इससे ये अपग्रेड है। तो अपडेट कहा था, ये नॉर्मल में देखिएगा जैसे हमारा रिमोट से ऑन ऑफ होता था, ये वाला कंट्रोलर में वो वाला फीचर्स नहीं था। लेकिन जब हमारा इंटेलिजेंट आया, इसमें क्या हुआ, यहाँ मोटर का तार को हमें रोटेशन चेंज करने के लिए हमें चेंज करना होता था। लेकिन जो इंटेलिजेंट कंट्रोलर है, इसमें क्या है, हम एक तार को लगा देंगे, ये रोटेशन सीधा दूसरा साइड में आ जाएगा। तो इंटेलिजेंट में क्या क्या आता है, हमारा मोटर का जो रोटेशन होता है, हम एक जैक के थ्रू ही हम कर सकते हैं। जैसे आप CY गोल्ड का ही ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि आपका गाड़ी पीछे चल रहा है, एक जैक लगा दीजिए, वो सामने हो जाएगा। आपको मोटर चेंज करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद आता है हमारा रिमोट की, फिर जाके आता है हमारा ब्रेक सिस्टम। तो इसमें भी ब्रेक सिस्टम था, मतलब मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव पे इसका ब्रेक स्विच था। लेकिन जो हमारा इंटेलिजेंट था, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही दिया हुआ है। तो ये दोनों में तो अंतर हम लोगों ने देख लिया। लेकिन ये जो साइन वेव है, ये थोड़ा हटके है।
क्योंकि जो इसका ट्रेनिंग जितने भी सर देते हैं उनको भी लगता है पता नहीं। आप लोग थोड़ा इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, ठीक है। तो ये साइन वेव एक्चुअली है क्या? ये कंट्रोलर का पार्ट है ही नहीं, इसको किसी दूसरा जगह से लेके आ गया इसके अंदर। तो यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ साइन, यहाँ गैप छोड़ के वेव, इसको थोड़ा पढ़िए। अगर हमें किसी वोल्टेज या सिग्नल को भेजना होता है तो हमें क्या है, किसी वेव मतलब तरंग होता है, उसके थ्रू भेजना होता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बात किया, ये जाने के लिए भी जैसे हवा का प्रेशर आता है तो इसके लिए ये वेव होता है। चाहे हम सिग्नल भेजें या वोल्टेज भेजें, किसी के थ्रू ही हमें भेजना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया है, ये कॉन्सेप्ट आया है हमारा इन्वर्टर से, जो हमारा घर का इन्वर्टर होता है। ये कॉन्सेप्ट सीधा वहाँ से आया। तो वो कैसे, चलिए इसको पूछते हैं। और ये साइन वेव मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट आया है हमारा BLDC कंट्रोलर में, ये इन्वर्टर से आया है। तो वहाँ देखिएगा जितने भी, अगर कोई पुराना इन्वर्टर रिपेयर करने वाला सर या टेक्नीशियन देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली देखिए, जो घर में हमारा इन्वर्टर रहता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, DC से सीधा वोल्टेज को AC बनाते हैं और उसी से हम चाहे फैन हो जो भी हो हम उसको लोड देते हैं। तो पहले ये सबसे बड़ा दिक्कत था, अगर कोई किसी के पास पुराना इन्वर्टर अभी भी है और घर में अगर आपके पास टेबल फैन है, आप इसको थोड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वही वाला टेबल फैन को मान के चलिए हमारा टेबल फैन, इसको आप AC पे चलाइए, इसका हीटिंग कितना आ रहा है। AC में कितना हीट हो रहा है, एक टाइमिंग कर लीजिए कि 5 मिनट आपने चलाया, फिर जाके आप इसको इन्वर्टर पे चलाइए। तो पुराना अगर होगा तो ये देखिएगा बहुत तेज हीट हो जाएगा। तो वहाँ क्या हो रहा था, देखिए जो वोल्टेज हम AC लेते हैं उसको जनरेट किया जाता है वोल्टेज। तो इसको समझने के लिए हमें AC पे जाना पड़ेगा पहले। तो आप सभी को पता है कि AC वोल्टेज ऐसे ऐसे जाता है, एकदम झूलते झूलते, मतलब अगर इसको पॉजिटिव समझे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक बार ये पल्स छोड़ता है। AC ऐसे जाता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये ऊपर से नीचे जो जा रहा है इसी को वेव बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ से जो देखिए हिल के जा रहा है इसी को वेव बोलते हैं। तो ये हमारा AC का वोल्टेज है, या तो AC का पल्स ले लीजिए, और यही है जो हिलते हिलते जा रहा है, इसी को वेव बोलते हैं। तो साइन वेव जो आया है वो हमारा मोटर कंट्रोलर का जो हीटिंग होता है उसको घटाने के लिए एक्चुअली किया गया है। तो पहले देखिएगा, पहले तो इसका लोड कैपेसिटी बहुत ही लो था, अब धीरे धीरे ये बहुत ही बड़ा हो गया। तो पहले जब काम करते थे, मान के चलिए 500 वाट का मोटर था, उसके बाद आ गया 800 वाट, फिर जाके 850, 900, फिर जाके 1000, अभी मान के चलिए 2 किलोवाट का भी मोटर है। तो उसमें क्या होता है, अभी प्रॉब्लम आ गया, अगर ये जो मान के चलिए हमारा इंटेलिजेंट कंट्रोलर था उसमें अगर चलाते हैं तो वो बहुत ही हीट होता था। तो हीट होने का कारण क्या है, अब जाएंगे हम। तो ये हो गया हमारा AC का पल्स, AC का पल्स है ये, और ये जो ऊपर नीचे जा रहा है लाइन, यही है वेव। तो AC को तो
जनरेट किया जाता है, लेकिन जो इन्वर्टर का वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारा बैटरी में स्टोर रहता है। मतलब डीसी मतलब होता है कि डायरेक्ट करंट, मतलब ये सीधा जा रहा है, और एसी हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव, वो ये चेंज करते करते जाता है। तो यहाँ का जो बैटरी वाला वोल्टेज था ये तो हमारा डीसी है सीधा। अगर वोल्टेज को हम इसको काटे, मतलब जैसे चार्जर पे होता है देखिएगा, जो एसी वाला वोल्टेज को डीसी में डायोड देके कन्वर्ट करते हैं, उसमें फुल एसी नहीं रहता। तो एक्चुअली वो वोल्टेज जाता कैसे है देखिए, अगर हम डीसी वोल्टेज को काटते हैं तो अगर हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं, ये स्क्वायर बन जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। मतलब ये पॉजिटिव मान लीजिए और ये नेगेटिव मान लीजिए, लेकिन यहाँ वोल्टेज को हम बंद कर रहे थे। तो जितने भी बड़े बड़े टेक्नीशियन हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इन्वर्टर के लिए है ये जो कॉन्सेप्ट है। तो जब पहले इन्वर्टर था तो ऐसे लाइन को ये काटता था, इसी का वोल्टेज देखिए ऐसे जा रहा था, लेकिन ये स्क्वायर होके जा रहा है। तो इसी वोल्टेज को दिमाग लगाया कि अगर हम इस वोल्टेज को ये स्क्वायर करके काटते हैं तब ये हीटिंग का इशू आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे भेजें तो बहुत अच्छे से पल्स बन के जाएगा। लेकिन वोल्टेज तो हमारा डीसी ही है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए दिमाग कहाँ लगाया देखिए, इसके लिए दिमाग यहाँ लगा दिया। चलिए डीसी वोल्टेज को लेते हैं, तो पहले स्क्वायर होके कट हो रहा था, ऐसे ये जा रहा था और ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे कट हुआ। लेकिन इसका कटिंग स्क्वायर में ही होगा क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है, ये ऐसे हिलेगा नहीं। तो दिमाग इन लोगों ने लगाया, कहा कि जो वोल्टेज जा रहा था इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से वोल्टेज जाते जाते देखिए यहाँ ये कट लगाते लगाते गया। अब देखिए ये शेप थोड़ा ऐसा आ गया, पहले ये था स्क्वायर में था, अब अगर इसको हटाते हैं, लेकिन ये काटेगा स्क्वायर में ही, ये वोल्टेज को जो काटेगा ये स्क्वायर में ही काटेगा इसको। तो पहले इन्वर्टर में कॉन्सेप्ट क्या था, ये जो वोल्टेज हमारा जा रहा था, बंद हो रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव, वो ऐसे था। लेकिन जो साइन वेव हो गया, ये क्या किया, वोल्टेज को देखिए थोड़ा 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 काट के ऊपर के साइड में, फिर से थोड़ा थोड़ा करके नीचे लेके आ गए। तो इससे क्या होगा, इससे जो वोल्टेज हमारा यहाँ से आउटपुट होगा, ये क्या होगा, पूरा देखिएगा एसी का टाइप में ही आ गया। अगर हम इसको देखें तो थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, तो वोल्टेज को देखिए कैसे काटा। और यहाँ जैसे वोल्टेज हमारा जनरेट हो रहा था, ये वोल्टेज को तो हम किसी आईसी के थ्रू या किसी सर्किट के थ्रू देते हैं। तो ये वोल्टेज को देखिए कैसे काटा। तो इससे क्या हो गया, मान के चलिए पहले जो हमारा इन्वर्टर ये वाला कॉन्सेप्ट में था, इसमें ये फैन बहुत ही हीट हो रहा था, मतलब ज़्यादा टाइम तक हम इसको चला नहीं सकते। लेकिन यहाँ से तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया साइन वेव, ये क्या हो गया, ये इसका हीटिंग को घटा दिया, मतलब एसी जैसा ही हो गया। देखिए अभी पहले था जैसा ऐसा, उसके बाद ये आ गया ऐसा, इसी को साइन वेव बोलते हैं। तो अब हमें जाना है कंट्रोलर में कि साइन वेव कंट्रोलर और मोटर को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले जो मोटर होगा
उसका देखिएगा नॉर्मल मोटर से उसका टर्न कम होगा। अगर हम एक 1000 वाट का मोटर ले लेते हैं रिक्शा का, इसमें हम लोग 5-6 टन लगाते हैं और कम से कम 23 से 24 पीस तार हम लगाते हैं। लेकिन जो साइन वेव वाला कंट्रोलर है उसमें टन आ जाएगा 4-5 और कम से कम 28 पीस जो वायर होगा और उसका मैग्नेट का शेप भी अलग होगा। तो यहाँ भी मैन्युफैक्चरर है, यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया, उसमें भी जाएंगे। और इसका जो कॉइल होता है ये 2-2 करके होता है, मतलब मोटर में हम 1-1 छोड़ते हैं और ये 2-2 कॉइल होगा। तो मोटर को तो हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम कंट्रोलर को कैसे समझे कि वो साइन वेव है या कौन सा वाला है। तो इसके लिए देखिएगा, इसको पकड़ने के लिए हमें मॉसफेट सेक्शन का, कंट्रोलर को स्टार्ट करके मॉसफेट सेक्शन का गेट का वोल्टेज लेना है। गेट का वोल्टेज क्यों लेना है, यहाँ थोड़ा देखिए। जो नॉर्मल वाला कंट्रोलर हमारा था उसमें गेट वोल्टेज अगर हमें मिलता था 29 वोल्ट, तो आउटपुट हमें कम से कम 24 से 25 वोल्ट मिलता था। ये नॉर्मल और जो इंटेलिजेंट है आप पकड़ लीजिए, उसका गेट का वोल्टेज ये है। यहाँ क्या होता है कि गेट का वोल्टेज अगर घटता है, मान के चलिए 15 वोल्ट कर दिया हम लोगों ने गेट का वोल्टेज, तब जाके यहाँ हमें मिल जाएगा 10 से 11 वोल्ट तक। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान कीजिए कि गेट का वोल्टेज जैसे ही घटा, यहाँ का आउटपुट वोल्टेज भी घट गया। लेकिन और एक बात, तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव साइड का। जो हमारा पॉजिटिव साइड का मॉसफेट होता है उसके गेट में नॉर्मल कंट्रोलर में ये आता है और नेगेटिव साइड में हमें मिलता है एवरेज 4.5 to 5 वोल्ट। जो नॉर्मल कंट्रोलर था नेगेटिव साइड के गेट में हमें 4.5 से 5 मिलेगा और पॉजिटिव साइड में जितना गेट का वोल्टेज होगा उससे 4 घटा के आउटपुट हमें मिलेगा। अगर हम इसको साइन वेव कंट्रोलर का पकड़े तो उसमें देखिएगा यहाँ बहुत ही चेंजेस हुआ है, छोटा मोटा चेंज नहीं। जो पॉजिटिव साइड का गेट का वोल्टेज होगा, अगर कोई मॉसफेट हमारा मान के चलिए 25 वोल्ट आउटपुट करता है, तो आउटपुट कितना था 25 वोल्ट, तो नॉर्मली 29 वोल्ट आना था। ऐसा जैसा था वैसा ही है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने वोल्टेज को घटाया था, कितना बनाया था 15, और यहाँ 10 वोल्ट से 11 वोल्ट हमें मिल रहा था। लेकिन साइन वेव में ये वोल्टेज घटेगा नहीं, ये 29 तक ही रहेगा। गेट का वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि देखिए 29 वोल्ट आ गया, ठीक है, मॉसफेट ने 25 वोल्ट आउटपुट कर दिया। जब हम गेट का वोल्टेज को घटाते हैं तब नॉर्मल कंट्रोलर में क्या था, 10-11 वोल्ट के लिए हमें गेट में 15 वोल्ट पहुंचाना था। लेकिन यहाँ जितना गेट का मैक्सिमम सप्लाई था, ये चाहे आप गाड़ी को 5 स्पीड पे चलाइए, 6 पे चलाइए या 25 पे चलाइए, गेट वोल्टेज ये सेम ही रहेगा, वो घटेगा नहीं। अगर नेगेटिव का देखें, यहाँ का वोल्टेज हमें 6 वोल्ट से 6.5 वोल्ट, देखिए दोनों जगह चेंज हो गए। अभी आप लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने तो गाड़ी का स्पीड घटा दिया है, यहाँ तो गेट का वोल्टेज लो होना था। तो फर्स्ट टाइम जब हमारा साइन वेव कंट्रोलर आया था, देखिएगा उसमें LM324 जो 14 पिन का आईसी होता है, जो एक्सम चार्जर में आपको मिलता है, वो क्या करता है, एक्सम चार्जर में एम्पियर को
कंट्रोल करता है। वही वाला बात, मतलब यहाँ का जो ड्राइवर सेक्शन का जो सप्लाई आएगा, मतलब सीधा यहाँ आईसी बैठा था और यहाँ ड्राइवर था, तो नॉर्मल जैसे ड्राइवर सेक्शन में पहले नॉर्मल कंट्रोलर में आईसी सीधा ड्राइवर सेक्शन को देता है, लेकिन यहाँ थोड़ा घुमा दिया है। यहाँ पहले LM324 के पास जाएगा, फिर जाके ये वोल्टेज को ड्राइवर सेक्शन में भेजेगा, क्योंकि यहाँ एम्पियर को इसने कंट्रोल कर लिया है। गेट का वोल्टेज सेम ही रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गेट का वोल्टेज जो भी है वो सेम रहेगा, वो घटेगा नहीं। और ये LM324 को देखिएगा, जो टाटा का कंट्रोलर है ना, देखिएगा 1200 वाट का, उसमें भी लगा हुआ है LM324। जो टाटा का कंट्रोलर है उसमें देखिएगा 324 लगा हुआ है। बहुत ही पुराना कंपनी है, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बोल दिया। वहाँ भी गेट का वोल्टेज आप लोग देखिएगा, तो नेगेटिव साइड का वोल्टेज देखिए कितना बढ़ गया है, और पॉजिटिव साइड का जो गेट का वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। गाड़ी हमारा चाहे स्लो रहे, स्पीड रहे, जो भी रहे, एकदम सेम टू सेम रहेगा। और हर कंट्रोलर आपका ये सॉकेट लगा हुआ है, ये साइन वेव नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक बाइक का कंट्रोलर बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो गेट का वोल्टेज पता ही नहीं वो है क्या चीज़। तो ऐसा बात नहीं, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा कि देखिएगा गेट का वोल्टेज लीजिए, पॉजिटिव साइड का अगर देखिए थ्रॉटल बढ़ाते हैं घटाते हैं तो वोल्टेज वहाँ फ्लक्चुएट होता है, तो आप समझ लीजिए कि वो नॉर्मल पे है। अगर थोड़ा सा थ्रॉटल दिया और गेट का वोल्टेज मान के चलिए 30, 32, 35 जा सकता है, ये कंट्रोलर की स्पीड के ऊपर है, पूरा वोल्टेज को ये दे देगा। ऐसा नहीं कि हम थ्रॉटल जैसे बढ़ाएंगे नॉर्मल कंट्रोलर में, वो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता था, लेकिन यहाँ पूरा वोल्टेज जाएगा। तो पूरा वोल्टेज जाने का मेन रीज़न था क्या, कि जो हमें मॉस्फेट को स्विचिंग करवाना था, वहाँ वोल्टेज को हमें भेजना था वेव के थ्रू। जैसे AC ऐसे जा रहा था, और पहले जो DC था ये ऐसे ऐसे जा रहा था, लेकिन इसको चेंज कहा किया, इसको थोड़ा थोड़ा करके कट लगा के मतलब अगर हम इसी को AC से कंपेयर करें कि AC वोल्टेज इसके ऊपर से चढ़ाते हैं, देखिए ये शेप देखिए बहुत ही आ गया सेम टू सेम। अगर हम इसको यहाँ पकड़ते हैं तो ये स्क्वायर में है, और ये देखिए कट लगाते लगाते जा रहा है। तो साइन वेव कंट्रोलर जो बनाया है इसको हीटिंग से बचने के लिए, अगर हम गलती से हमारा मोटर जो मान के चलिए मोटर है साइन वेव का, अगर हम नॉर्मल कंट्रोलर में चलाएंगे वो हीट होकर कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा। और जो साइन वेव कंट्रोलर है उसको हम नॉर्मल मोटर में हम रोटेशन ही नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेते हैं तो एक साइड उसका सही चलेगा, दूसरा वाला साइड उसका एम्पियर लेगा। तो ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि अगर मान के चलिए आपके पास एक कंट्रोलर आया है और अभी रिसेंट हो रहा है, जो देखिएगा LKS करके जो IC आता है हमारा CPU IC जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वो 90% तक साइन वेव कंट्रोलर है, और इससे हमारा नॉर्मल मोटर रोटेशन नहीं होगा। अगर हम इसको नॉर्मल मोटर से चलाने के लिए जाएंगे, बार बार मॉस्फेट को खराब कर देंगे, क्योंकि इसको बनाया गया है साइन वेव मोटर के लिए। उस मोटर के अंदर क्या है, उस मोटर के अंदर दो दो करके कॉइल है। मतलब यहाँ एक स्लॉट मान लीजिए, 1 2 6 कॉइल होता है टोटल।
ये 2 हो गया, और इधर से मान के चलिए टोटल साइन वेव कंट्रोलर में मोटर में 6 कॉइल होता है, और वो 12 स्लॉट का ही अभी मिल रहा है नॉर्मल रिक्शा के लिए। तो इस मोटर को अगर हम नॉर्मल कंट्रोलर में चलाएंगे ये रोटेशन नहीं लेगा। अगर ले भी लेता है तो एक साइड इसका एम्पियर आएगा, या तो फ्रंट में आएगा या तो रिवर्स में आएगा। अगर हम इसको फ्रंट में मान के चलिए सही तक चला दिया, कुछ दिन बाद चल के ये मोटर जल जाएगा। और ये कंट्रोलर में साइन वेव में तो नॉर्मल मोटर में तो चलेगा ही नहीं। तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो रहा है कि कंट्रोलर आपके पास आ रहा है लेकिन आप लोग इसको रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ जाइए, या तो मोटर या कंट्रोलर। अगर आपके पास पुराना वाला मोटर है, आप कंट्रोलर को रोटेशन करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा, आप श्योर हो जाइए वो साइन वेव वाला है। तो इसके लिए आपको कस्टमर को बोलना होगा कि आपका अपना वाला मोटर लेके आइए, या तो अगर आपके पास है तो काम बन जाएगा। लेकिन जो रिक्शा का कंट्रोलर है, जो एलकेएस करके आईसी आता है, अगर हमारे पास 18 स्लॉट का मोटर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 18 स्लॉट का अगर मोटर है तो उसमें ये चल जाएगा और टेस्टिंग भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि ये वोल्टेज आउटपुट करता है बहुत ही हाई, मतलब 30, और जो 18 स्लॉट वाला पुराना वाला मोटर है उसका कैपेसिटी था 25 वोल्ट तक। अगर हमें टेस्टिंग के लिए उसको लेना है तो हमें मीटर का एक प्रॉप मोटर के फेज में रखना है, 25 के ऊपर जाना नहीं है, नहीं तो मोटर के चारों साइड से आवाज़ निकल जाएगा, क्योंकि वो उसका जो आरपीएम था वोल्टेज का उससे बाहर चला जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कि जो साइन वेव वाला कंट्रोलर है और नॉर्मल कंट्रोलर और इंटेलिजेंट, इनमें अंतर कहाँ है। तो अब देखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये 2 कंट्रोलर ये सेम मैच होना चाहिए। तो इसको कुछ लोग बोलते हैं कि कॉम्बो आ गया। ये कॉम्बो वाला बात नहीं, ये साइन वेव वाला, ये कंट्रोलर भी साइन वेव हो गया और ये मोटर भी हो गया। जब ये दोनों मैच होगा तब जाके ये नॉर्मली चलेगा। अगर हम दोनों को अलग अलग चलाएंगे तब ये काम नहीं करेगा। और जो साइन वेव आया है, सीधा बात हीटिंग के प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि जो 2 किलोवाट का मोटर होगा उसका कैपेसिटी बढ़ेगा और हीट भी होगा। और साइन वेव कंट्रोलर को अगर हम स्टार्टिंग कर रहे तो 60 वोल्ट से वो स्टार्टिंग है। अभी जितना भी कंट्रोलर आ रहा है देखिएगा सभी में 60 वोल्ट, पहले 40-60 था, 40 वोल्ट, उसके बाद 48 वोल्ट, उसके बाद 60 वोल्ट था, लेकिन अभी यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। तो हीटिंग से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया, और ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा घर का जो इन्वर्टर है वहाँ से लिया गया है। तो अभी कुछ मैन्युफैक्चरर देखिएगा, मैन्युफैक्चरर क्या, जैसे हम लोगों का, हमारे ही कुछ स्टूडेंट हैं, लोग मुझे कॉल करता है कि दादा ये मोटर कंट्रोलर बहुत हीट हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, कस्टमर ने नया मोटर लगा दिया है फिर भी हीट नहीं जा रहा। एक्चुअली जो मोटर उसने लाया वो था साइन वेव। अगर नया मोटर को आप अगर काटेंगे उसमें देखिएगा 4-5 टन आ जाएगा। 900 वाट का मोटर 4-5 टन लगा रहा है। अब क्या होगा, कंट्रोलर हमारा नॉर्मल है, अभी लगा रहे हैं हम साइन वेव वाला। ये एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर है उनका प्रॉब्लम है। इन लोगों ने इस सर्किट को चॉइस नहीं किया ठीक से, और सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है, रिसेंटली हमारे यहाँ भी कुछ गाड़ी बिका है, पूरा मोटर का वायर जल के नीचे गिर रहा है, 10 मिनट नहीं चला पा रहा है, इतना हीट हो रहा है, करा हीट। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर किसी के पास नया गाड़ी है थोड़ा मोटर पर हाथ लगा के देखिएगा, अगर वो साइन वेव है दोनों तो एकदम हीट नहीं होगा। जो साइन वेव होगा वो एकदम हीट नहीं होगा। अगर नॉर्मल दोनों में मैचिंग नहीं है तो बहुत तगड़ा हीट होगा। तार तो आप देख लीजिएगा बहुत ही हीट होगा।
तो साइन वेव कंट्रोलर और नॉर्मल कंट्रोलर में हम लोगों ने अंतर देख लिया। तो अब जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो अभी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है तो उनको भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि जो BLDC कंट्रोलर है इसका मेन पार्ट हमारा ड्राइवर सेक्शन है। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ढंग से सिखाइए। अगर ढंग से सिखाएंगे अच्छा होगा। अगर मैं देखिए मैं ड्राइवर सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया ही नहीं है, अगर मैं बना दूंगा ना, मैं यहाँ लिख के दूंगा, मैं पूरा ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपको। आप लोग जितना भी कॉन्सेप्ट दिखाया है पूरा गलत है। अगर मैं इसको गलत नहीं साबित कर पाया तो मैं काम छोड़ दूँगा। इनको पता ही नहीं, ड्राइवर सेक्शन तो छोड़िए, मॉस्फेट सेक्शन कैसे काम करता है इनको पता नहीं। अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग एक मॉस्फेट सेक्शन का वीडियो दे दीजिए। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो अपर साइड लोअर साइड मुझे पता नहीं, तो मुझे आप थोड़ा बता दीजिएगा। ये चलिए प्लस बना दिया, ये माइनस बना दिया, दोनों साइड ही मॉस्फेट है। आप सिर्फ मुझे क्लियर करवा दीजिए कि ये दोनों मॉस्फेट बैठा क्यों है। तो मैं थोड़ा आपको क्लियर और करवा देता हूँ। यहाँ से नेगेटिव घुसता है, यहाँ से आउटपुट होता है, इधर से पॉजिटिव घुसता है, इधर से, दोनों आउटपुट हमारा एक जगह रहता है। आप थोड़ा इसको क्लियर करवा दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो मॉस्फेट सेक्शन है, पॉजिटिव मॉस्फेट क्यों बैठा है और नेगेटिव वाला मॉस्फेट क्यों बैठा है। आप ज़रूर इसको क्लियर करवाइएगा। और ड्राइवर सेक्शन के ऊपर तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग गलत है मैं एकदम पूरा साबित कर दूंगा, नहीं तो मैं काम छोड़ दूंगा। तो चलिए मिलते हैं ड्राइवर सेक्शन में 3-4 दिन बाद। और जो मैंने बताया है कि जो मॉस्फेट सेक्शन है हमारा, पॉजिटिव साइड का मॉस्फेट और नेगेटिव साइड का मॉस्फेट क्यों बैठा है, मुझे अपर साइड लोअर साइड पता नहीं, कौन किसको सपोर्ट दे रहा है मुझे पता नहीं। मुझे टेक्निकली चाहिए, आप दिखा दीजिए। सीधा बात हमें पता है मॉस्फेट के गेट में हमें वोल्टेज देना पड़ता है, आपको भी पता है। और मैंने तो आज तक आपका वीडियो देखा नहीं कि गेट का वोल्टेज किसी ने मापा है। Hey there. Subscribe to my channel. मुझे थोड़ा इसको And क्लियर also जरूर press करवा this bell दीजिएगा, icon. नहीं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, तगड़ा वीडियो बनाऊंगा। और इस बार जो वीडियो मॉस्फेट सेक्शन का मैं बनाऊंगा ना, मैंने बोला ना गलत मैं साबित कर दूंगा, नहीं तो मैं काम छोड़ दूंगा। ये मुझे क्लियर करवा दीजिएगा कि पॉजिटिव का मॉस्फेट क्यों बैठा है और नेगेटिव का मॉस्फेट क्यों बैठा है। ऐसा बोलने से काम नहीं होगा कि पॉजिटिव को नेगेटिव वाला सपोर्ट कर रहा है। टेक्निकली मुझे दिखा दीजिएगा। और आपको तो ज़रूर पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है, बोल देंगे तो नहीं होगा, आपको करके दिखाना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।